हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कोठारी इंस्टीट्यूट के और कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे मैं वीरेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सेमिनार की जो सीरीज चल रही है 18 जून से लेकर 21 जून तक, इसमें मेरे सहित मेरे सहयोगी रोहित चतुर्वेदी जी आपको रोज शाम को 7 बजे और शाम को 9 बजे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, विशेष तौर पर सिविल सर्विस के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम आफ्टर 12th के स्टूडेंट के लिए है। जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, उनके लिए 1 ईयर और 2 ईयर प्रोग्राम हमारा अलग से लॉन्च हो रहा है। उनके लिए भी इसी प्रकार सेमिनार की सीरीज आएगी, लेकिन चूंकि उनके सामने करियर ऑप्शन चुनने का विकल्प नहीं है, वह अपने विकल्प को 12वीं के बाद ही सेलेक्ट कर चुके होंगे, उसका चयन कर चुके होंगे। इसलिए उनके सामने एक अलग प्रश्न है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस कंपटीशन में वह अपनी राह को चुने। तो उनके लिए जो सेमिनार का तरीका है, सेमिनार का जो मोड है, वो बिल्कुल अलग होगा आप लोगों के मोड की अपेक्षा। इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो सेमिनार की सीरीज है सिर्फ आफ्टर 12th विद्यार्थियों के लिए है। वो अपने करियर विकल्प के रूप में किस स्ट्रीम, किस विषय का चुनाव करें, अपने लक्ष्य के निर्धारण में किस प्रकार से विकल्प तैयार करें, किस प्रकार से ऑप्शन तैयार करें और उस ऑप्शन में सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चयन करें। तो इसी बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि आफ्टर 12th हम कैसे अपने करियर के लक्ष्य का डिसीजन लें। उसी पर्सपेक्टिव में आज का मेरा विषय है एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। क्योंकि एम्बिशन जो है, अभी 1 मिनट पहले मैं बात कर रहा था, कुछ सेकंड पहले मैं बात कर रहा था कि आप अपने करियर के लिए विकल्पों का चयन करें, ऑप्शंस का चयन करें और सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चुनाव कर लें। तो एक्चुअल में ऐसे ही है कि एम्बिशन में से कई बार एम्बिशन आपके अलग अलग तरीके से आपके माइंड में डेवलप होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी युवाओं के मन में एक ही एम्बिशन है और उस एम्बिशन में वो आगे बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा हो जाए तो वास्तविकता में फिर इस प्रकार के सेमिनार की, इस प्रकार के करियर गाइडेंस की आवश्यकता ही ना पड़े। सब बहुत समझदारी से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए राह बनाते हुए आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एम्बिशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक एम्बिशन जो आप बचपन से ही सोचते आए हैं और जिसके पीछे कोई एक रोल मॉडल है। जैसे कि कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, अलग अलग तरीके से। कोई कभी किसी हॉस्पिटल में जाता, वहां किसी डॉक्टर से बहुत प्रभावित हो जाता है तो वो डॉक्टर बनने की सोच लेता है।
हाँ? और बचपन में तो हमारे देश में सभी लोग एक बार आर्मी ज्वाइन करने की भी सोचते हैं। तो ये एम्बिशन जो होते हैं बेसिकली ये रिजिड नहीं होते, क्योंकि आप अपने बचपने में हैं, अभी उतने इमेच्योर नहीं हैं, तो आप जिस चीज से प्रभावित होते हैं उसी को बनने का सपना देखने लगते हैं। और जब तक वो भावना आपके अंदर रिजिड होती है, आपके एम्बिशन को बना लेती है, लक्ष्य के रूप में बन जाती है, तब तक कोई नया रोल मॉडल आ जाता है, वो आप फिर उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार के जो आपके रोल मॉडल के आधार पे आप बोलते हैं कि मेरा ये एम्बिशन है, ये आपका एम्बिशन नहीं है। दूसरा, आप अपने घर, परिवार, घटना, कोई परिस्थिति या अपने सराउंडिंग या किसी रोल मॉडल से प्रभावित होकर कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए बचपन से ही अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में उन चीजों को समाहित करना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने जो एम्बिशन निर्धारित किया है, उस एम्बिशन के गेटअप में, उसके सेटअप में, उसकी पर्सनालिटी में आप अपने आप को महसूस करने लगते हैं और मन ही मन और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से जाने अनजाने में उस एम्बिशन को फॉलो करने लगते हैं। तो कुछ समय के बाद वह आपका निर्धारित डिफाइनाइट एम्बिशन बन जाता है, वो फिर चाहे किसी भी दिशा में हो, क्योंकि एम्बिशन वही होता है जो आपको उस एम्बिशन तक पहुंचने से पहले ही आपको मेंटली और बाय हार्ट इतना परफेक्ट कर दे कि आप उस एम्बिशन में पहुंचे उसके पहले ही उस गेटअप में आ जाते हैं। उस तरीके की आपकी एक्टिविटी हो जाती है, उस प्रकार से आप सोचने लगते हैं, उस प्रकार से आप पढ़ने लगते हैं, उस प्रकार से आप मेहनत करने लगते हैं। तो हम बोलते हैं यार कि उसका वो एम्बिशन है इसलिए वो अभी से लग गया। हमारे समाज में एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज है, वो अभी से लग गया, मतलब उसने अपना एम्बिशन बना लिया है, वो आगे बढ़ गया। तो ये जो मैंने दूसरे प्रकार का एम्बिशन बताया, जिसमें अमूमन विद्यार्थी काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और उस एम्बिशन को पाने के लिए तरह तरीके के उपाय करने लगते हैं, पर ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। उन विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है जो अपने एम्बिशन को लेके कुछ कुछ दिनों में विचार बदलते रहते हैं। अब वो बार बार किसी नई पर्सनालिटी से प्रभावित होकर नए प्रकार की थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और नए एम्बिशन बना लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को अब समय है कि वो अपने करियर चुनाव के उस पड़ाव पे हैं कि उनको अब निश्चितता की ओर बढ़ना पड़ेगा। उनको अब कोई एक एम्बिशन बनाना पड़ेगा जिसका अल्टीमेट गोल कह सकते हैं, और उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो समस्या आती है कि कई बार हम इतना सोचते नहीं हैं, इतना विचार नहीं करते। तुम अपने एम्बिशन जो मेरे मन के अंदर, जो एक आम विद्यार्थी के अंदर बार बार एक डिलाइमा की स्थिति है कि कोई कहता है कि इंजीनियरिंग कर लो, कोई कहता है एमबीबीएस कर लो, कोई कह रहा है कि फैशन डिजाइनिंग कर लो, है ना, कोई बोलता है एयर होस्टेस का कोर्स कर लो, फिर अचानक से मन में आता है कि हो गया मैं तो बीकॉम करूंगा, फिर एमबीए करूंगा,
फिर अचानक से एक मन में विचार आता है, या आप किसी सरकारी विभाग में गए, वहां कोई यंग आईएएस, कोई यंग डिप्टी कलेक्टर आपको बहुत पैशन के साथ काम करते मिल गया, तो आपके मन में अचानक से विचार आया कि मैं आईएएस ही करूंगा, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अपना करियर बनाऊंगा। तो ये इतने सारे विकल्प जो आते हैं ना आपके मन में, ये एक अनसर्टेनिटी डेवलप कर देते हैं और एक डिलाइमा की स्थिति क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपको ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, किस दिशा में आगे बढ़ूं। इसलिए आफ्टर 12th के पेरेंट्स और स्टूडेंट जब उनकी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी होती है तो उनसे कभी बात करते हैं, या हम लोगों के पास करियर काउंसलिंग के आते हैं, तो पहला प्रश्न ही पूछते हैं कि सर सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, मैं किस राह को चुनूं। तो उनसे मेरा पहला निवेदन है कि सभी लोग वही बातें करते हैं जो बोलने में और सुनने में अच्छी लगती हैं। अमूमन हमारे सराउंडिंग के लोग हमें सच बताने से कतराते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भय है कि यदि मैं सच बोलूंगा तो चूंकि सच कड़वा भी हो सकता है कि आप उससे हर्ट हो जाए। या हमारे सराउंडिंग के कई लोग मन में ये धारणा भी रखते हैं कि कौन किसी के मामले में दखल दे, तो आप जैसा कहते हैं ये कर लें क्या, तो वो बोलता है ये कर लो, बहुत अच्छा है। फिर आप अचानक से बोलते हैं आईआईटी की तैयारी कर लें क्या, बोले वो तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर आप बोलते हैं मैं सिंपल बीकॉम करता हूँ, साथ में कैट की तैयारी करता हूँ, बोलते ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहते। तो एक्चुअल में स्थिति ये बन जाती है कि आपको करियर काउंसलर के पास जाके ये प्रश्न पूछना पड़ जाता है कि सर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, अब मैं किस राह में आगे बढ़ूं। मतलब लोगों ने आपको सलाह देने के नाम पे कंफ्यूज कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि बहुत सारे जब आपके पास ऑप्शन हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, तो बहुत शांत दिमाग से बैठें अपने परिवार के साथ, और मैं तो कहता हूं अपने एम्बिशन को लेके आपने जो ऑप्शन क्रिएट करे हैं, इंजीनियरिंग करने का, आईआईटी करने का, एमबीबीएस करने का, सीए करने का, किसी को एडवोकेट लॉ के फील्ड में जाना है, किसी को कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, किसी ने मन बना लिया कि मुझे आईएएस करना है, जितने ऑप्शन है आप सबकी लिस्ट बना लें और कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे अपने ऑप्शन को परखें। जैसे पहला पैरामीटर, मेरी किस विषय में रुचि है, किस विषय को पढ़ते समय मुझे रटना नहीं पड़ता बल्कि वह बहुत आसानी से मुझे समझ में आ जाता है। ऐसा कौन सा विषय है जिसको मैं कम समय में बहुत अच्छे से याद कर पाता हूं और उसको लेके मेरे मन में अपने आप अच्छे विचार आते रहते हैं, अच्छा एनालिसिस मेरा दिमाग करता रहता है। इस कसौटी पे उस एम्बिशन को कसें। दूसरा, क्या किसी विकल्प को चुनते समय या चुनने के बाद आप जो बनेंगे उसके बनने की राह आपकी पारिवारिक, सामाजिक, आपकी आयु, इन सब चीजों से मैच करती है क्या? यहां तक कि आपकी हेल्थ क्या इन चीजों से मैच करती है?
तीसरी बात, हर बच्चे के पेरेंट्स के भी अपने सपने होते हैं और 12वीं के बाद कई बार या तो बच्चा अपने निर्णय की तरफ जाता है या पेरेंट्स अपने निर्णय की तरफ जाते हैं। दोनों स्थितियों में गड़बड़ी हो जाती है। तो आप एक विकल्प, एक पैरामीटर ये भी रखें कि मेरे द्वारा निर्धारित की गई राह है पेरेंट्स की इच्छा से कितनी मैच करती है। नहीं करती है तो आपस में बैठ के डिस्कशन करें और एक कॉमन ऑप्शन क्रिएट करें। अगली बात, क्या आप जिस ऑप्शन को चुनाव करने वाले हैं उस ऑप्शन के लिए आवश्यक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर आप उसमें एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड सीट हैं और आपको लगता है कि शायद इंडिया में यदि 100 सीट हैं, 200 सीट हैं तो शायद मैं 100 या 200 में ना आ पाऊं। तो मेरा मानना है कि विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास ना रखें, अपनी स्किल को परखें। तो आपको लगता है कि 3 महीने, 4 महीने या साल भर मेहनत करने के बाद भी शायद मैं उस रैंक पे ना आ पाऊंगा, मुझे वो कॉलेज ना मिल पाए, तो आप अपने 1 साल व्यर्थ ना करें। कुछ लोगों का ऑप्शन होता है कि उन्हें आईएएस ही बनना है। वो जब आते हैं काउंसलिंग के लिए तो बोलते हैं मुझे सर आईएएस बनना है, पर मैं 12वीं के बाद पहले आईआईटी की तैयारी करूंगा। अरे तो जब आपको आईएएस ही बनना है तो 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी क्यों? आईआईटी करके क्यों आईएएस बने? इतना लंबा समय, श्रम, धन, सिर्फ आपका धन नहीं, सरकार का भी बहुत सारा धन आपको आईआईटी इंजीनियर बनाने में इन्वेस्ट होता है, और फिर आप उस ऑप्शन को स्किप करके आप आईएएस की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि आईएएस बनने का तो सपना मेरा पहले से ही था, जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था तब से था, तो फिर आपने आईआईटी क्यों किया? आप उसी राह को चुनते तो आपका करियर की शुरुआत 3 साल पहले हो जाती, और 3 साल पहले हो जाती बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। यदि आप 21 और 22 साल की उम्र में आईएएस बनते हैं और आप 30 साल की उम्र में आईएएस बनते हैं तो बहुत अंतर हो जाता है। हायरार्की के, प्रशासनिक हायरार्की के आप सुप्रीम लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं यदि आपने सही समय पे सिविल सर्विस को ज्वाइन किया है। तो मैंने जो ऑप्शन आपको बताए, जो आपको फैक्ट बताए, आपके दिमाग में जो बातें आती हैं कि मैं ये बनूं, कोई कहता है कि एमबीबीएस करो, कोई कहता है इंजीनियरिंग करो, कोई कहता है लॉ करो, कोई बोलता है सिविल सर्विस करो, तो इन सभी ऑप्शन को मैंने कुछ पैरामीटर आपसे डिस्कस किए, जिसमें आपका रुचि का विषय है, आपकी मानसिक शारीरिक क्षमता है, आपकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति है, आपके आसपास की सराउंडिंग, इन सब पैरामीटर को सामने रख के एक एम्बिशन को टिक करते जाएं, परिवार के साथ बैठ के किसी एक्सपर्ट से मिलके और उसमें से किसी एक निर्णय पर फिर पहुंचे। मतलब पिछले 20 मिनट में जो मैं बोला उसकी एक लाइन में मैं समेट रहा हूं कि आप जो भी एम्बिशन बनाना चाहते हैं उस एम्बिशन को ग्राउंड रियलिटी पे पहले चेक कर लें। आप बहुत श्योर हो जाएं कि इस एम्बिशन को अचीव करने में कहीं रुकूंगा नहीं, कोई अड़चन मेरे सामने नहीं आएगी बहुत बड़ी, बहुत स्मूथ इसको मैं ले जाऊंगा, और इसको बनने के बाद मैं वास्तव में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर से बेहतर भूमिका निभा पाऊंगा। तो ऐसा एम्बिशन चुनने पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
तो आज का विषय में जो मैंने आपको डिस्कस किया, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से इससे कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी, कुछ हद तक आपको एम्बिशन, अपने लक्ष्य के निर्धारण में सफलता मिलेगी। फिर भी मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर की वेबसाइट पे जाइए, वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास जो मैटर हमारे आते हैं, जो व्हाट्सएप पे अलग अलग स्लाइड्स में आते हैं, उनमें कोई भी फोन नंबर आप उठा लीजिए, आप बात करिए, आपकी बात एक्सपर्ट से करा दी जाएगी। मुझसे बात करना है तो मुझसे आपकी बात करा दी जाएगी। कोशिश करिए, आगे बढ़िए, इसी विश्वास के साथ कि ये लेक्चर आपको कुछ हद तक कुछ डिसाइड करने में मदद करेगा। कल नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको। धन्यवाद।